नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी ट्रिपल एससी लेटेस्ट न्यूज़ चैनल में। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, एग्ज़ाम से जुड़ी हुई साथ ही अन्य जो है अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई तैयारियों से जुड़ी हुई खबरें लगातार दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हैं, और अगर आपको लगता है सब्सक्राइब करने लाइक चैनल है तो ही करिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा। साथ ही लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम के साथ ही आज हम देखिए एक हम अहम चीज़ लाए हैं जो 2018 की कट ऑफ थी। जी हाँ, ये कट ऑफ बहुत ही बड़ी बात जो है इस बार साबित होगी, क्योंकि कट ऑफ अगर आप पुरानी ध्यान में रखकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो है वीडियो एग्ज़ाम क्रैक करने में सफलता हासिल होती है। तो पहले देखिए एग्ज़ाम कब तक होगा, तो आपको बता दें जून में लास्ट में, जुलाई लास्ट तक हो सकता है। यानी कि जून में तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, जुलाई से अगस्त के बीच ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अब सवाल आता है कि इसमें देखिए कितने परसेंटेज नंबर आपको इस बार लाने होंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2018 में ये परीक्षा हुई थी। इसके बाद ये हम आपको ये जो दिखा रहे हैं ये ऑफिशियली कट ऑफ है जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी की गई है। इस कट ऑफ को देखिए और आप समझिए। इसी तरीके से आपको जो है आगे की तैयारी करनी है। जो अभी तक नहीं कर रहे हैं आप, तो करना शुरुआत कर दीजिए। देखिए, टोटल मार्क्स आपको मालूम होगा कि 300 नंबर, 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर के मार्क्स होते हैं। और 300 नंबर में से जो आप जनरल की कट ऑफ बता दें, आपको 211 नंबर पर गई थी। यहाँ पर एक बड़ी चीज़ ये भी है, इसको भी समझिएगा। डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर लिखी हुई है। एक कोई नहीं बताता है डेट ऑफ बर्थ के बारे में, कोई जिक्र ही नहीं करता है। सब कट ऑफ चिल्लाते हैं। देखिए दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ बहुत मायने रखती है। अगर नंबर समान आते हैं, डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, ये भी आपको याद रखना होगा। इसी कारण से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन की गई है। यहाँ पर आपको बता दें जनरल 211 रैंक गई थी, और इसी के साथ ही अनुसूचित जाति की 185 आप देख रहे हैं, और एसटी यानी कि जनजाति की 168.24 देख रहे हैं, और ओबीसी की 205 जो है फिक्स है। यानी कि जनरल 211, ओबीसी 205। और इसमें साथ ही आपको ये देखिए दोस्तों कि जन्म तिथि भी दी गई है। यानी कि अगर नंबर समान पाए गए होंगे जिन भी अभ्यर्थियों के, तो जिनकी जन्म तिथि यानी कि जो बड़ा कैंडिडेट होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, अब ये भर्ती तो कैंसिल हो गई है, लेकिन आपको बता दें सभी भर्तियों में ऐसा ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे तो भर्ती कैंसिल हो गई, इसके बारे में मैं जन्मतिथि के बारे में क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, सिर्फ आपको बताने का मकसद यही है कि जो भी आप वैकेंसी में फार्म डालते हैं, अगर आपके नंबर बराबर आते तो आप सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आपका सिलेक्शन कभी कभी इसलिए भी रुक जाता है कि डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ अगले से डेट ऑफ बर्थ से कम है तो आपका सिलेक्शन रुक जाता है, भले ही नंबर समान क्यों ना हो। यही बताने का हमारा मकसद था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए। रोज़ाना आपको अपडेट दी जाती है यूपी ट्रिपल एससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई, तो यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि 2018 में जो है ये परीक्षा हुई थी। अब 19, 20 और 21 यानी कि तीसरा साल चल रहा है, और ये परीक्षा लगभग 2.5 साल बाद होगी। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि अब क्या होगा। क्या जो 14 लाख अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं कि बैठे हुए थे, इसमें क्या 14 लाख अभ्यर्थी अब भी बैठेंगे? जाहिर सी बात है, क्योंकि अभ्यर्थी बढ़ने नहीं है। अगर पेपर होता है तो अभ्यर्थी तो बढ़ने नहीं है, क्योंकि पुराना जिन लोगों ने फार्म भरा होगा वही लोग पेपर दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा सवाल आता है, अभ्यर्थी नहीं बढ़ेंगे, अभ्यर्थी कम होंगे। जी हाँ दोस्तों, अभ्यर्थी कम होंगे। 2018 के बाद से कई एग्ज़ाम हो चुके हैं, आप लोगों को मालूम है कितने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं। जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी थे ज़्यादातर उनके सिलेक्शन भी हो चुके हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका जो है किसी कारणवश निधन हो गया, या फिर कोई ट्रांसफ़र हो गया, या फिर किसी कारणवश कुछ भी हो गया। तो जाहिर सी बात है जो 14 लाख की संख्या है वो 7 से 8 लाख के बीच रहने वाली है, समझ लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, अभी भी नहीं लेंगे, या फिर जिनकी कंप्लीट पढ़ाई नहीं चल रही होगी, या फिर कुछ कारणवश वो अब जो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। साथ ही आपको बता दें कुछ कारणवश उनका जो है अब हो सकता है ये एग्ज़ाम ना दें, या फिर उनका दूसरे में सिलेक्शन हो गया हो, क्योंकि इस बीच जो है काफ़ी एग्ज़ाम हुए हैं, और इन एग्ज़ामों में बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। आपको मालूम होगा
एक अधिकारी की तैयारी करने वाला भी बाबू के एग्ज़ाम में डाल देता है फॉर्म। वो सोचता है कि अधिकारी बने ना बने, पर बाबू पढ़ाई तो हम कर ही रहे एक ही लेवल की, तो बाबू का एग्ज़ाम में भी डाल देते हैं, तो हो सकता है बाबू ही बन जाए। और ऐसा ही होता है कभी कभी जो है अभ्यर्थी अधिकारी तो नहीं बन पाता है, लेकिन उसने पढ़ाई अच्छी की होती तो बाबू का एग्ज़ाम वो क्रॉस कर लेता है। ऐसा ही जो है यूपी ट्रिपल वीडियो के साथ भी कई अभ्यर्थियों ने किया, और निरंतर भी आज भी देखिए अभी हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है फार्म निकलता था, आपको मालूम है पिछले साल जो ऑलरेडी बाबू थे, जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे, आपको बता दूं दोस्तों, उन लोगों ने जो फार्म डाला था, जो ऑलरेडी बाबू नौकरी कर रहे थे, मेरे साथ में मैंने भी कई लोगों से मुलाकात की, उसमें पूछा उन लोगों से, बता रहे थे मैं ऑलरेडी लखनऊ में नौकरी करता हूं, और इसके बावजूद भी हाई कोर्ट RO के एग्ज़ाम देने के लिए वो आए थे, क्योंकि देखिए ये सीनियर एग्ज़ाम होता है और ये अधिकारी की पोस्ट है, इसीलिए वो देने आए थे। मकसद यही है कि अब वो अधिकारी बन जाएँ, और ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होता है हमेशा। देखिए कोई ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति एक ही फार्म के लिए बैठा रहा है, वो सभी जगह फार्म डाल देता है, क्योंकि एजुकेशन समथिंग होती है, बराबर होती है सभी जगह। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी बहुत कम जगह पूछी जाती है, लेकिन मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और आपको बता दें GS तो सभी जगह पूछी जाती है। तो कॉमन सभी लोग जो है फार्म सब जगह डाल देते हैं। मकसद क्या रहता है कि उनका सिलेक्शन 4 में से डाला तो एक आदमी हो ही जाए, यही मकसद रहता है। हालांकि जो बहुत ही टफ मोस्ट हैं, जो IAS की तैयारी कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, उनको कॉन्फिडेंट कि IAS बनेंगे, वो भी यहाँ तक अभ्यर्थी कुछ हद तक जो है PCS के एग्ज़ामों में डाल देते हैं। लेकिन सब बताने का मकसद यही है कि जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है वो अब जो है परीक्षा देने नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है, या कुछ कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इस बार कम होंगे, तो ये मौका आपके पास है। 211 में से अगर आप 180 जनरल तक के लाते हैं इस बार तो आपका सिलेक्शन है, और इसी तरीके से 175 से 76 से 70 या 175 से 180 के बीच OBC की मेरिट संभावित है, और SC ST की आप मान लीजिए इससे 185 गई थी SC की, तो आप समझ लीजिए 160-65 तक जा सकती है। इसी तरीके से ST की थोड़ा 10-15 नंबर कम समझ लीजिए। तो इस तरीके से जो है मेरिट जाने की संभावना है, लेकिन आप मेरी मेरिट के अनुसार मत चलिए, अपना परफॉर्मेंस आपको 100% देना है। ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस मैंने बता दिया उसी के अनुसार आप चल रहे हैं, नहीं, परफॉर्मेंस आपको 110% देना है। और जब भी कोई अपडेट आ गई तो आपको यूपी SSC लेटेस्ट न्यूज़ चैनल लगातार अपडेट देता रहेगा। बस आप लोग सहयोग करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार।